अनुशासनम। अब मैं परंपरा से चले आ रहे योग की व्याख्या करने आ जाता हूँ। पूछा गया कि योग है क्या? तब उन्होंने कहा योगः चित्तवृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। चित्त का निरोध नहीं कहा गया है, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया, वृत्तियां निरुद्ध हो गई, तब परिणाम क्या आता है? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तभी दृष्टा चेतन की अपने स्वरूप में स्थिति होती है। लेकिन यदि दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित नहीं है तब क्या होता है? जो जो सामने आया हमने देखा, देख करके छोड़ दिया, किसी में मिले नहीं। जो ख्याल आया मन में, अच्छे ख्याल बुरे ख्याल, न बुरे ख्यालों में बल दिया न अच्छे ख्यालों में बल दिया, केवल देखे छोड़ दे, तो दृष्टा की स्थिति है। और मिल गए तब अपने आप में नहीं रह गए। तो दृष्टा की अपने स्वरूप में जब स्थिति नहीं होती है तब क्या दशा रहती है? वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। तब दृष्टा वृत्ति सारूप्यम, जो जो वृत्तियां सामने आती है उन्हीं उन्हीं वृत्तियों में दृष्टा मिल जाता है और अपने आप को वैसे वैसे मानने लग जाता है। सुख की वृत्ति आई, सुखमय बन गया, दुख की वृत्ति आई, दुखमय बन गया। जो भी वृत्ति, अब वृत्ति तो बदलती रहती है। गाड़ी का आवाज़ आई, वृत्ति, गाड़ी बस उसी में डूब गई। कोई और आवाज़ आई, उसी सोचने लग गई। अपने आप में स्थिति कहाँ रह जाती? अब वृत्ति, मैंने कहा कि वृत्ति दोनों तरफ की होती है। वृत्ति में काम भावना आ गई, काम भावना ख्याल से मन काममय बन गया। लेकिन यदि वृत्ति में वैराग भाव आया तो मन वैराग्यमय बन गया। क्रोध का चिंतन हुआ, मन क्रोधमय बन गया। क्षमा की वृत्ति आई, मन क्षमामय बन गया। इसलिए योग दर्शन के एक सूत्र की व्याख्या करते हुए व्यास जी ने कहा है, वृत्ति दो प्रकार की होती है, कल्याणवह और पापवह। चित्त को कहा गया, चित्त दो प्रकार का है। चित्त नदी उभय तो वाहनी। चित्त जो नदी है, चित्त नदी नामो भय तो वाहनी, वहति कल्याणाय वहति पापायश्च। या तो कैवल्य प्रागभारा विषय विवेक विषय निमना सा कल्याण वहा। संसार प्रागभारा अविवेक विषय निमना पाप वहा। चित्त की जो नदी होती है, चित्त मानो नदी है, उसमें जैसे वृत्तियां उड़ती रहती है, तो दोनों तरफ वृत्ति उड़ती होती है। कल्याण की तरफ भी चित्त बहता है और पाप की तरफ भी चित्त बहता है। जब चित्त की वृत्ति कैवल्य की ओर झुकी होती है, मुक्ति की ओर, मोक्ष शांति की ओर झुकी होती है, तब विवेक विषय निम्न, विवेक विषयों में ये वृत्तियां डूबी रहती है।
आत्मचिंतन है वृत्ति में, विवेक है, वैराग्य है, ज्ञान है, भक्ति है, तो फिर ये चित्त नदी कल्याण की तरफ बहेगी। और जब इस चित्त की वृत्ति संसार परागभारा, संसार की ओर झुकी हुई होगी, तब अविवेक विषय निम्न, अविवेक में बहती रहती है, तब वो पाप बहा हो जाता है। देखना है कि मन में क्या क्या हो रहा है, जो भी ख्याल आ रहा है, मान लो एक वृत्ति है, वह जो भी ख्याल आ जाए वो वृत्ति है, और उन्हें हम मिल जाते हैं, मिलकर बहते चले गए, बहते चले गए, ध्यान में बैठे हैं, वृत्ति कहाँ कहाँ घूमती रहती, क्या क्या सोचती रहती है वृत्ति, और हम कहते हैं कि मन तो ठहरता नहीं है। मैंने कहा कि मन या चित्त से वृत्ति अलग नहीं है, स्मरण का जो प्रवाह है समझ लो वो वृत्ति के समान है। कोई स्मरण नहीं रहेगा तब भी मन रहेगा, किंतु मन शांत रहेगा। कोई वृत्ति नहीं रहेगी तब भी तब भी चित्त रहेगा, लेकिन चित्त शांत रहेगा। जैसे हवा नहीं चलती है, पानी में लहर नहीं है, तो पानी समाप्त तो थोड़े हो गया है, पानी तो है, बस पानी में लहरें नहीं उठ रही है, इतना ही फर्क है। जब कोई स्मरण नहीं रहेगा, कोई याद नहीं रहेगी, कोई चिंतन या कोई विकल्प नहीं रहेगा, तब भी तो मन रहेगा। शांत मन का मालिक कहा जाता है। जो ऐसे जो जीवनमुक्त पुरुषों से साधना परायण, उन्हें कहा जाता है शांत मन का मालिक। मन उनके पास भी है, किंतु स्थिर पानी के समान शांत, एक तो निर्मल है और शांत है। जैसे निर्मल और शांत जल में ही हम अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं। पानी गंदा है और चंचल है, लहरें उठ रही है, तो ऐसे गंदे और चंचल पानी में हमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ेगा। प्रतिबिंब तब दिखाई पड़ता है जब पानी स्वच्छ भी हो और शांत हो। ऐसे ही मन जब निर्मल हो और कोई वृत्ति ना हो मन में, तब आत्म अनुभव होगा, आत्म साक्षात्कार होगा, तब वो शांति दशा का अनुभव होगा। मन मलिन है, आत्म अनुभव, आत्म साक्षात्कार कैसे होगा, शांति का अनुभव कैसे होगा? या फिर मन चंचल बना हुआ है, एक से एक लगातार स्मरणों की धारा बहती चली जा रही है, विकल्पों की धारा बहती चली जा रही है। आत्म अनुभव कैसे होगा, उस शांति का अनुभव कैसे होगा? इसलिए मन को कोसने की आवश्यकता नहीं है। मन की चित्तवृत्तियों पर निगरानी रखना होगा। उदाहरण दिया गया संसान शिला का, स्फटिक शिला का, उसका अपना कोई रंग नहीं है, जो रंग आया उसी रंग में रंग गया हुआ। ऐसे ही मन की दशा है। बैठे हैं, कहीं सत्संग चर्चा में गए हैं पहले, वो सत्संग चर्चा की याद आ रही है, कोई पीड़ा है उसमें, कोई शांति है? किसी ने हमारे साथ सुंदर व्यवहार किया हुआ है, उसकी याद आ गई, अनुकूल हर्ष रहेगा, उस समय कोई शोक नहीं रहेगा।
लेकिन ना तो प्रतिकूलता की याद आई, ना अनुकूलता की याद आई, तो मन में न राग होगा न द्वेष होगा, न तो घाटा की याद है, न मुनाफा की याद है, न तो निंदा की याद है, न प्रशंसा की याद है। तो मन में न शोक रहेगा न हर्ष रहेगा, हर्ष शोक दोनों के द्वंद्व से ऊपर उठा रहेगा मन, शांत मन। जब तक जीवन है तब तक मन बना रहेगा, याद रखना होगा। कहा जाता है मन को मारो, एक कहने का तरीका होता है। एक संत ने लिखा है, कहा जाता है कि मन को मारो, तो मारना तो हिंसा है और साधक अहिंसक होता है। मारने बिना किसी को मारना है, वहां हिंसा है एक प्रकार का। जान से ना मारो, लाठी से मार दो, डंडा से मारो, तो भी तो हिंसा है। और हिंसा रख करके कोई साधना कैसे करेगा? साधक तो अहिंसक होता है। तब फिर मन को मारो क्यों कहा जाता है? एक कहने का तरीका होता है। मन को मारो का अर्थ होता है मन में जो गंदे स्मरण हो रहे हैं, पूर्व में जो भोग चुके हैं, उनका ख्याल हो रहा है। मन उनके ख्याल में डूबा हुआ है, उधर दौड़ रहा है। उधर से रोकना, मानो ये मन को मारना है। कोई भी गलत ख्याल, वासनात्मक चिंतन, नकारात्मक चिंतन मन में न आने देना, मन को विषय वासना की तरफ न भटकने देना। या तो मन को संयम, साधना, ज्ञान, विवेक, वैराग, आत्मचिंतन में लगा कर रखना, या फिर कुछ ना सोच करके शांत रह जाना। ये मन को मारना है। क्योंकि जब तक जीवन है तब तक मर रहेगा। जिन्हें हम जीवन मुक्त संत कहते हैं, उनके पास भी मन है। मरा हुआ मन उसे आप जैसे कहा जाता है, उसका मतलब क्या है? वासना चिंतन से रहित मन, यही मन का मरना है। कोई वासना का चिंतन नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी कार्य मन में नहीं है। यही मरा मरा हुआ मन होगा। यदि मन मर जाए, मन रहे ही ना, तो व्यवहार का काम भी कैसे करेंगे? जीवन मुक्त पुरुष ज्ञानोपदेश करते हैं, यदि मन ना होगा तो उपदेश कैसे करेंगे? खाना पीना चलना फिरना बिना मन के कैसे होगा? मन तो जीवन भर रहेगा। मन को मारने का अर्थ है मन को शोध लेना। और शोधा हुआ मन, विकार रहित मन काम पूरा करेगा, किंतु वह जो शोधा हुआ मन है, बंधन का या आवागमन का कारण नहीं बनेगा। मलिन मन, विकारी मन ही बंधन का आवागमन का कारण बनता है। वर्तमान में दुख का तो कारण बनता ही है। वह इस शरीर के बाद भी वह मन बंधन का, दुख का, आवागमन का कारण बनता है। और शोध लिया गया है तब जब मन को शोध लिया गया
तो मन रहेगा पूरा का पूरा, लेकिन वह मन दुख का पीड़ा का बंधन कारण नहीं बनेगा। गुरुदेव जी ने उदाहरण दिया है, सामान्य जो आदमी है उसका मन और एक जीवन मुक्त पुरुष है उसका मन, दोनों के मन में क्या अंतर होता है? सामान्य जो पुरुष मनुष्य है उसका मन बिना जले हुए मेंथल के समान होता है। पहले गैस बत्ती होती थी, उसमें मेंथल लगाया जाता था, और जीवन मुक्त पुरुष का मन उस गैस बत्ती में बंधे हुए जले हुए मेंथल के समान है। मेंथल पूरा दिखाई पड़ा है साबुत, जलाओ उसको तेल भर करके हवा देकर तो वो पूरा प्रकाश देता है, टूटा हुआ नहीं है। थोड़ा बहुत टूट भी गया है तो भी वो प्रकाश देगा, लेकिन टूटा नहीं तो पूरा का पूरा प्रकाश देगा वो जला हुआ मेंथल। लेकिन उस जले हुए मेंथल को तो पूरा प्रकाश दे रहे हैं, खोल करके दूसरे गैस पर बांधने से जैसे छुओगे टूट जाएगा वो। उस जले मेंथल उस गैस में जब तक है तब तक वो प्रकाश देगा, लेकिन उस जले मेंथल को खोलकर दूसरे गैस में बांधा नहीं जा सकता, वो छूते ही टूट जाएगा। ऐसा होता है ज्ञानी पुरुष का मन। इस जब तक ये जीवन है, प्रारब्ध है, तब तक पूरा प्रकाश करेगा, लेकिन दूसरे गैस में, दूसरे शरीर रूपी गैस में वो बंधने वाला नहीं है। बस टूटा, खत्म पूरा। सामान्य जो लोग होते हैं उनका मन बिना जले हुए मेंथल समान है, चाहे जिस गैस में बांध दो। क्योंकि अभी वो जला नहीं है, अनेक विकारों में डूबा हुआ है, वासनाओं में डूबा हुआ है। तो ये शरीर रूपी गैस तो भले टूट जाएगा, लेकिन वो मेंथल अभी जला नहीं है ना, तो वो बंधता रहेगा। खास बात यह है, सदगुरु कभी उदाहरण देते हैं, ज्यों मुदाद समसान सिल सबे रूप समसान। जैसे स्फटिक पत्थर, उसका अपना कोई रूप रंग नहीं होता, जो रूप उसके सामने आया, जो रंग उसके सामने आया, उसी रूप में, उसी रंग में वह ढल जाता है। कुछ भी रख दो, उस पर स्वच्छ प्रतिबिंबित होने लग जाता है वह। बीजक में ही शब्द प्रकरण के 76वें शब्द में सदगुरु कबीर ने उदाहरण दिया है, वैसे ही गज फटिक शिला में दसनन आनी अरियो। कहा जाता है एक रूपक कहानी। एक जंगल में एक मस्त हाथी रहता था। हाथी तो बड़ा होता ही है, एकदम मोटा ताजा हाथी। एक सियार और एक लोमड़ी दोनों उस हाथी को देखा और कहा, सोचा कि यदि इस हाथी का मांस खाने को मिले तो कितना बढ़िया होता, महीनों तक चलेगा ये, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। अब सियार और लोमड़ी हाथी को कैसे मार सकते हैं? अब बिना मारे उसका मांस खा नहीं सकते। तब उस सियार और लोमड़ी दोनों हाथी के पास गए और झुक करके प्रणाम किए, हाथ जोड़ करके कहा, आप तो हमारे इस जंगल के राजा बनने लायक हैं। आप यदि राजा बन जाते तो जंगल के सभी प्राणी बड़े सुखी हो जाते। खूब प्रशंसा की है हाथी की। हाथी प्रशंसा में भूल गया। तो हाथी ने कहा, मुझे करना क्या होगा?
सियार और लोमड़ी ने कहा कुछ करना कुछ नहीं होगा, आपके जैसा, बिल्कुल आपके जैसा ही एक दूसरा हाथी इस जंगल में और रहता है, आपका प्रतिद्वंदी। अब एक जंगल में तो दो राजा हो नहीं सकते, ऐसा करें कि आप उस हाथी को मार डालें, फिर आप निर्विघ्न निष्कंटक जंगल का राजा बन सकते हैं। हाथी ने पूछा कहाँ है वो? तो सियार और लोमड़ी उसे एक स्फटिक पत्थर के समान ले गए और दूर से बताया देखो वहां उसमें रहता है। बड़ा सा पत्थर थे, स्फटिक पत्थर। गुस्से से भर कर हाथी उस स्फटिक पत्थर की ओर दौड़ा, तो उसी पत्थर में हाथी को अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ा कि वो भी दौड़ता हुआ आ रहा है गुस्से से, है उसी का प्रतिबिंब। लेकिन स्फटिक पत्थर में दिखाई पड़ रहा था कि उसके भीतर से कोई दूसरा हाथी दौड़ता चला आ रहा है, और गुस्सा हुआ। क्रोध में भरकर हाथी और तेजी से दौड़ा और दौड़ करके जाकर स्फटिक पत्थर में अपना दांत मारा, माथा टकराया, तो उधर से वो दिखाई पड़ता था उसको, उसी का प्रतिबिंब। समझ लिया कि पक्का ये मेरा शत्रु है। माथा मारता गया, दांत टकराता गया, अंत में लहूलुहान होकर के वहीं गिरा, मर गया। और सियार और लोमड़ी के महीनों तक भंडारा होता रहा। ये उदाहरण साहब ने दिया है। तो स्फटिक पत्थर में का कोई रंग नहीं होता, जो भी आ जाए उसी का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। हमारा मन भी वैसा है, शुद्ध साफ। विषय क्या दे रहे हैं मन को, वृत्तियां कैसे, हमारी स्मरण किसका कर रहे हैं आप? जरा सोचें, यदि मन में ज्ञान का, विवेक का, विचार का, आत्मा का, भजन भक्ति साधना का चिंतन हो, तो क्या मन अशांत होगा, चंचल होगा? मन में कोई तनाव रहेगा, कोई चिंता आएगी? जब हम सो जाते हैं उस समय भी हमारा मन रहता है, लेकिन शांत रहता है। ना अच्छे विषय है उस समय, ना बुरे विषय है। उसमें कौन दुख रहता है, कौन चिंता, कौन पड़ता, न हर्ष, न शोक, न सुख, न दुख, कुछ नहीं है। तो क्या मन वहां नहीं है? मन तो है। जैसे ही जागते हैं मन भी जाग जाता है, और फिर जो ख्याल आ गया वृत्ति के रूप में, मन उसी में ढल गया। तो दोष मन का नहीं है, दोष वृत्तियों का है। और दोष हमारा है जो हम मन के सामने जो जो विषय देते हैं। कहा गया है, जा क्षण में वृत्ति जौन, ता क्षण में रूप तौन। मन में जिस समय जो वृत्ति होती है, उसी रूप वृत्ति में मन का रूप हो जाता है। इसलिए सही विषय मन को देना होगा। वृत्ति जो स्मरण है, सही स्मरण, कोई भी गलत स्मरण मन के सामने ना आने दें, तो शिकायत नहीं होगी कि मन पापी है, ठहरता नहीं है। मन पापी नहीं है। यदि मूल रूप में मन पापी होता, पाप मन का स्वभाव स्वरूप होता, तो हम कितनी भी साधना कर लेते, मन कभी निर्मल पवित्र हो ही नहीं सकता था, क्योंकि जो उसका रूप ही पाप है ना। जिसका स्वरूप, जिसका स्वभाव ही पाप है, उसको दूर कैसे करोगे? तो मन मूलतः पापी नहीं है, हमने उसे पापी बना दिया है। मन के सामने गलत गलत विषय रख करके, मन को गलत गलत खुराक दे करके। अब यदि चाहते हैं कि मन पापी ना रहे, मन
पुण्यात्मा बन जाए तो जो खुराक अब तक मन को देते हैं, जो वृत्तियां मन के सामने रखते आए हैं, वैसी वृत्तियां न रख करके सही वृत्ति रखें। पहले सेवा, भक्ति, संयम, साधना, ज्ञान, विवेक, दया, क्षमा, इनकी वृत्तियां रखें। इससे मन में जो पाप भरा है वो दूर होता चला जाएगा और मन सुधरता चला जाएगा। जब सही वृत्ति में जब मन ढल जाएगा तब वो मन ठहरेगा और तब वो मन ध्यान में सहायक बनेगा, तब वो मन चंचलता कारण नहीं बनेगा। इसलिए मन को कोसने की आवश्यकता नहीं है, वृत्तियों को सुधारने की आवश्यकता है। स्मरणों को, इस चाहे आप वृत्ति कहें, स्मरण कहें, चिंतन कहें, याद कहें, संकल्प विकल्प कहें, अलग अलग अर्थ होते भी सबका एक जैसा अर्थ है। इनको सुधारने की आवश्यकता है। अगली पंक्ति में सदगुरु कबीर कहते हैं, कहें कबीर वह सावज की गति तब की देखी भूकान, कांच का एक मंदिर। साहब ने और एक साखी कही बीजक में ही, दर्पण केरी गुफा में सोनहा पैठा धाय, देखी प्रतिमा आपनी भूख भूख मर जाए। इसको यहाँ एक पंक्ति में कहते हैं साहब, कहें कबीर वह सावज की गति तब की देखी भूकान, कांच का एक मंदिर, कांच का एक महल, उसमें एक कुत्ता कहीं से आकर के घुस गया। अब उस कुत्ते को अपने सामने दाएं बाएं अनेक कुत्ते दिखाई पड़ रहे हैं, उसी का प्रतिबिंब। चूंकि कुत्ते ने कभी दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा नहीं था, इसलिए उसे लगा कि जो दिखाई पड़ रहा है मेरे सामने और दाएं बाएं अगल बगल में, ये भिन्न कुत्ते हैं। और कुत्ता कुत्ता का विरोधी होता है। कुत्ता दूसरे कुत्ते को देखता है तो तुरंत भौंकना शुरू कर देता है। उस कुत्ते ने देखा यहां तो बहुत सारे कुत्ते हैं, उन्हें देख कर भौंकना शुरू किया। तब उसे लगा कि ये कुत्ते भी भौंक रहे हैं, प्रतिबिंब उसी के पड़ रहे थे और वहां से प्रतिध्वनि भी सुनाई पड़ी भौंकने की। जब उसे लगा कि कुत्ते भी भौंक रहे हैं तो और जोर जोर से भौंकने लगा, तो प्रतिध्वनि भी जोर जोर से भौंकने की आवाज आने लगी। अंत में कुत्ता उसी कांच के महल में अपने प्रतिबिंबों को अपना शत्रु मान करके भौंकते भौंकते मर गया। वहां कोई दूसरा कुत्ता था ही नहीं, कुत्ता वहां अकेला था। जो दिखाई पड़ रहा था उसी का प्रतिबिंब। ऐसे ही हर आदमी हर क्षण अपने ही मन के प्रतिबिंबों से लड़ता रहता है। बाहर की लड़ाई नहीं होती है, हम अपने ही मन के बनाए जो प्रतिबिंब होते हैं उससे लड़ते रहते हैं। मान लो किसी आदमी ने हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार किया है, गाली दी है, अपमान किया है, हमारी निंदा आलोचना की है, हमें कभी एक हाथ पर मार दिया है, कुछ घाटा उठा दिया है, कुछ भी। अब उस आदमी के प्रति हमारे मन में एक छाया बन गई, एक प्रतिबिंब बन गया कि ये आदमी मेरा विरोधी है। किसी दूसरे आदमी ने
हमारे साथ अनुकूल और सुंदर व्यवहार किया है, हमारी प्रशंसा किया है, हमारा सहयोग किया है, सुंदर व्यवहार किया है, हमें कुछ चीजें दे दी है। अब उस आदमी के प्रति हमारे मन में एक छाया बनी, एक प्रतिबिंब बना कि ये बड़ा सुंदर आदमी है, हमारा मित्र है। जितने प्रतिकूल व्यवहार किया लगा कि ये आदमी दुष्ट आदमी है, हमारा बैरी है, यह प्रतिबिंब बना है। अनुकूल व्यवहार किया उसके लिए लगा कि ये बड़ा सज्जन आदमी है, हमारा मित्र है, यह प्रतिबिंब बना है। और अब क्या होगा, पहले जिस आदमी हमारे साथ प्रतिकूल व्यवहार किया है, जब भी उसकी याद आएगी उसकी बुराइयां ही याद आएगी उसका हमको, क्योंकि हमारे मन में एक प्रतिबिंब है कि ये आदमी बुरा है, ये हमारा शत्रु है। जिस व्यक्ति के लिए हमारे मन में एक शत्रुता का भाव बन गया है, जब चाहे वो व्यक्ति सामने दिखाई पड़ जाए, उसकी याद आ जाए, हमें उसकी अच्छाई दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि दुष्ट की छवि बनी हुई है। जब दिखाई पड़ेगी उसमें बुराई 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 ही दिखाई पड़ेगी। हो सकता है वो आदमी बुरा ना हो, हमने उसे बुरा मान लिया है क्योंकि हमें लगा कि हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है। अब उसकी अच्छाई दिखाई ही नहीं पड़ेगी। ये क्या है? हमारे मन का प्रतिबिंब। और जब भी आए उस आदमी की याद आएगी, क्रोध आएगा मन में, बदला लेने की भावना आएगी और हम अंदर अंदर जलते रह जाएंगे। जिस आदमी के प्रति हमारे मन में मित्रता का भाव आ गया है, माना कि बड़ा सज्जन आदमी है, जब उसकी याद आएगी या जब वो आदमी सामने आएगा तब उसकी बुराइयां नजर नहीं आएगी। वो लगेगा कि आदमी बिल्कुल अच्छा आदमी है, इसे अधिक सज्जन तो होगा नहीं, जबकि उस आदमी भी तमाम बुराइयां हो सकती है। जिस आदमी ने हमारे साथ कटु व्यवहार किया, कुछ कटु कहा, हो सकता है उस कटु बात में, कटु व्यवहार में हमारा हित छिपा रहा हो। और जिस आदमी हमारे साथ अनुकूल व्यवहार किया, हमें बड़ी मीठी मीठी बातें, हमें प्रशंसा की, हो सकता है उस प्रशंसा के पीछे उसका स्वार्थ छिपा रहा, लेकिन हम एक तो देख नहीं पाते। ऊपरी तौर पर हम एक प्रतिबिंब बना लेते हैं और लड़ते रह जाते हैं जिंदगी भर, जैसे कुत्ता अपने प्रतिबिंब को देखकर लड़ता रह गया। बस हम भी लड़ते रहते हैं जीवन भर अपने प्रतिबिंब को लेकर के, जबकि बाहर ऐसा है नहीं। करना क्या है? मन में एक किसी के लिए जो एक छवि बना लिए हैं, एक प्रतिबिंब बना लिए हैं, सुधारना उसी को है। राग की छवि है, उसको भी दूर करना है, और द्वेष की छवि है, उसको भी दूर करना है। राग और द्वेष ना हो मन में, तब कहां बंधन है, कहां पीड़ा, कहां चिंता है? न मोह न द्वेष, कुछ भी तो नहीं है। इसलिए बाहर सुधार नहीं करना है। बाहर तो लोग जिसकी जैसी वृत्ति होती है, जिसका जैसा मन होता है, जिसकी जैसी हानि लाभ की सूझबूझ होती है, वह आदमी उस ढंग से अपना व्यवहार करता है, बातें करता है। और हम उसमें हानि लाभ की कल्पना कर लेते हैं, मिथ्या शत्रु मित्र की कल्पना कर लेते हैं। कल्पना कर करके जब हमारी कल्पना हुई शत्रु मित्र की, तो राग बना, द्वेष बना, और उसी हमेशा उसी रूप में हम दुनिया को देखते रह जाते हैं। दुनिया हमारे लिए बंधन का कारण नहीं है। दुनिया के प्रति
राग द्वेष या मोह बैर का भाव जो मन में बना हुआ है, यह हमारे लिए बंधन का कारण बनता है। हम दुनिया को देखते हैं, दुनिया मतलब दुनिया के प्राणी को, पदार्थ को, या तो रागात्मक दृष्टि से देखते हैं या द्वेषात्मक दृष्टि से देखते हैं। और राग द्वेष में उलझा हुआ मन आत्म साक्षात्कार कैसे करेगा, वो ध्यान में ठहरेगा कैसे, उसे साधना कैसे बनेगी। इसलिए तटस्थता, जिनके प्रति राग है वहां से तटस्थता, जिनके लिए द्वेष वहां से भी तटस्थता। और राग और द्वेष भी हमारे मन का खेल। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, ना काहू से दोस्ती न काहू से बैर। तो न काहू दोस्ती न काहू से बैर का अर्थ क्या है? तटस्थता, दृष्टा रहना, बस निष्पक्षता। जो आदमी दृष्टा भाव में रह करके जिएगा, दृष्टा भाव जिसका जितना मजबूत रहेगा, वह उलझेगा नहीं कभी जीवन में। वो सुख दुख दोनों से ऊपर उठा रहेगा, दुनिया के सुख दुख से। ऐसा आदमी ही शांत मन का मालिक बनेगा। दुनिया तो है, दुनिया अपनी गति से चलती रहेगी, सबका अपना अपना स्वभाव, अपना अपना व्यवहार, अपने अपने कर्म, अपने अपने सबके अलग अलग ढंग। उनके लिए हमारे मन में राग द्वेष की वृत्ति न बने, राग द्वेष का भाव न बने। इसी को कहा जाता है दृष्टापना, तटस्थता। और जितना हम तटस्थ बना करके रहेंगे, अपने आप को न्यूट्रल बना करके, उतना उतना हमारी यात्रा मुक्ति की ओर आगे बढ़ती जाएगी। आत्म साक्षात्कार, आत्मानुभव की ओर आगे बढ़ती चली जाएगी। और कहीं भी थोड़ा सा राग और द्वेष का भाव आया, बस जिस मात्रा में राग द्वेष का भाव आएगा, उस मात्रा में साधना में विघ्न आएगा ही आएगा। हम तटस्थ नहीं रह पाते। थोड़ी सी अनुकूलता मिली, चिपक जाता है मन, आसक्त बन जाता है। थोड़ी सी प्रतिकूलता मिली, बस मन वहां भी चिपकता है, देश से चिपकता है। एक तरफ मन कुछ लोगों के प्रति राग से चिपका है, कुछ लोगों के प्रति, कुछ देशों के प्रति द्वेष से चिपका हुआ है। और जब मन चिपका हुआ है कहीं, तो साधना कैसे बनेगी? शांत कैसे रहेगा मन? वो स्थिर कैसे रहेगा? तो हर तरफ से दृष्टा। राग भी तलवार है, द्वेष भी तलवार है। ये दोनों घाव दोनों करते हैं। राग की तलवार जितना घाव बनाती है, उतने द्वेष की तलवार भी घाव बनाती है। दोनों से बच करके रहना होगा, तब साधना बनेगी। इसलिए न तो वृत्ति को कोसना है, न दुनिया को सुधारना है, तटस्थ रह जाना है। पहले तो गलत वृत्तियां, गलत विषय मन को न दे, अच्छे विषय मन को दे, फिर उधर से उदासीन होकर के तटस्थ हो जाना, तब काम बनेगा। थोड़ा सा समय बाकी है, वाणी को मैं यहाँ विराम देता हूँ। बत्ती बुझा दें, 5-10 मिनट शांत होकर के सब बैठे और अपना अभ्यास जारी रखें।
है